मिश्रा जी और खान साहब, अब रुकिए, त्यागी जी की एंट्री होनी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद सतीश जी इसको समाप्त करेंगे। त्यागी जी तैयार हो जाइए, बताइए। नेशनल टीवी पे बैठ करके झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट, बीजेपी का बैनर, क्रेडिट की लड़ाई। कौन झूठ बोल रहा है? झूठ आप बोल रहे हैं। खान साहब आप सुनिए ना। अरे खान साहब सुन लिए ना, अब इनको सुनिए, अभी तो सतीश जी को भी सुनना है। हाँ बताइए त्यागी जी। सर आप नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए प्रोजेक्ट तो इनका था, लेकिन जैसा कि हमारे भाई ने कहा जो समाजवादी से हैं, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो ड्रीम्स में ही रह गया, धरती पे नहीं उतार पाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर में इन्होंने करीब 349 नई अनाउंसमेंट की थी इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही। मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संबंधित डिपार्टमेंट से पूछा कि एक्सप्रेसवे पर क्या काम चल रहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि सर जमीन ही नहीं है। इन लोगों ने अवार्ड कर दिया था और टेंडर्स फ्लोट कर दिए थे, जमीन नहीं थी, और अगर जमीन थी तो मई तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ। खैर योगी जी ने उस पर काम किया। जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया और आज एक्सप्रेसवे बनकर आपके सामने है। पहली बात तो ये, अगर आपने सारे टेंडर्स कर दिए थे, 90% लैंड आपने किसानों से ले ली थी, तो वो कहां है लैंड? उसके बाद तो नक्शा भी चेंज हुआ है, चीजें भी बदली हैं, बहुत कुछ हुआ है। क्या फ्री में पैसा दे दिया था किसानों को? और दूसरी बात अजीज खान जी, एक चीज मुझे आप बताइए, अब बड़ा एक्सप्रेसवे ये आगरा 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 वाला बड़ा करते हैं और अभी कह रहे हैं कि 1 साल और लगना था इस एक्सप्रेसवे को ठीक होने में। आप जिस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और जिसको बनाकर गए थे उसको भी 15 किलोमीटर अधूरा छोड़ गए थे आप, वो भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा किया और उसके आज तक भी ड्यूज उत्तर प्रदेश सरकार देती आ रही है। दूसरी बात एक और, ये तो सिर्फ चलिए एक सड़क की बात हो गई, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। उत्तर प्रदेश में क्या आजादी से आज तक सिर्फ 2 ही सड़कें बननी थी? क्या 2 ही एक्सप्रेसवे बनने काफी थे? आज एक चीज बताइए, चलिए छोड़ दीजिए इसको, मैं कहता हूं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, 80% काम वहां पर ऑलमोस्ट पूरा हो गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, करीब 35% काम वहां पूरा हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, करीब 96% लैंड वहां पर ली जा चुकी है। बलिया एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, शासन स्तर पर पूरी चीजें क्लियरेंस हो चुकी हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, और केंद्र सरकार की मदद से 6 लेन का एक्सप्रेसवे मेरठ, दिल्ली से मेरठ के लिए बन चुका है, लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, वो एक सड़क बनाकर आपने, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि चाय का कप रख दीजिएगा डैशबोर्ड पर, चाय का कप नहीं गिरेगा। मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ग्लास रखकर घूमे, कहीं ग्लास गिरेगा नहीं, क्योंकि सरकार ने, चाहे वो जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की बात रही हो, चाहे इंटर स्टेट जितनी भी सड़कें हैं उनको 12 लेन से जोड़ने की बात रही हो, उसका काम किया है। चाहे एयरपोर्ट्स की बात रही हो, हां आज आपको दर्द है, आपको समय मिला, 12 से 17 आपको समय मिला, आप कुछ नहीं कर पाए, आप सिर्फ एक सड़क पर चुनाव लड़ना चाहते थे। और अगर जनता आपको इस लायक समझती कि आपसे उसका शिलान्यास भी करवाती और फिर उसके बाद उद्घाटन भी करवाती, तो जनता आपको फिर से सत्ता में लाती। लेकिन जनता को समझ में आ गया कि इनसे शिलान्यास तो करवा लिया, लेकिन अगर इनसे उद्घाटन करवाएंगे तो 5-10 हजार करोड़ अंदर करके एक और घर बना लेंगे अपने। इसलिए जनता ने आपको इसीलिए बाहर किया था, उनको घोटाले का डर था। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा ना, वो गिलास रख लीजिए डैशबोर्ड पे, एक आज मैं दिन में देख रहा था, एक निजी चैनल, जनरल न्यूज चैनल, सबसे बड़ा चैनल था, उसके एक रिपोर्टर ने अपनी गाड़ी में एक गिलास में पानी रखा और 140 की स्पीड में दौड़ाया उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। मैंने देखा है, तो पानी नहीं गिरा, गिलास दिख रहा था। ये जस्ट ऐसे बीच में आपने उसकी चर्चा की, नहीं, जिन लोगों को शक हो गूगल करेंगे, मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सतीश जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए मोदी जी ने, योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने एक विकास का एजेंडा रखने की कोशिश की है। विपक्ष कहता है कि ये सब पुराने योजनाएं हैं जिनके फीते काट रहे हैं। अब चूंकि आप समग्रता में देखते हैं तो ये एक एजेंडा सेट हो रहा है। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें जोड़ देता हूं सर, जिससे कि दर्शकों को और एनरिच हो जाए। कई और छोटे छोटे 80-80, 90-90 किलोमीटर के बहुत सारे एक्सप्रेसवे तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन टोल रोड्स बहुत अच्छी बनी, जैसे एक प्रयागराज से बनारस की बनी है, मेरठ वाला जो ब्रिज है उसकी तो कोई जिक्र ही नहीं करता, उसको तो दिल्ली का मान लेते हैं लोग।
वो बहुत ही शानदार, बात ही नहीं करता। वो उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। और एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत बड़ा, बहुत सर, लंबा, 40 मिनट लगते हैं मेरठ तक जाने में जी, चित्रकूट से इटावा तक का। उसमें भी लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का काम काफी हद तक तेजी चल रहा है। वो बन नहीं पाया, ये बात बिल्कुल सही है, अभी तक वो बना नहीं है। क्या ये जो विकास के एजेंडे हैं, ये असली मुद्दे हैं जिस पे हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जिस पे अब चुनाव लड़ा जाएगा? अब देखिए तिया पांचा हो रहा है कि उसके सेफ्टी नॉर्म ठीक नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ ग्रीन लाइन नहीं लगी, बेल्ट नहीं लगी, फलाना ढिमकाना। तो क्या ये विकास का एजेंडा चल रहा है क्या, जिससे विपक्ष को थोड़ा डर लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार का चुनाव अगर सड़क के विकास की सड़क से ही जीतने का फैसला किया है, तो इससे बढ़िया देश में डेमोक्रेसी और चुनावों के लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छी बात है, उन्होंने शुरू किया, बनाना शुरू किया, कंप्लीट किया। कमियां है उसमें, है कमियां, और वो थोड़ा जल्दबाजी है, टाइमिंग सब लोग देखता है चुनाव में। तो ये दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए कि आपने भी जल्दबाजी की, और अगर आपने एक ही दिन में 300-400 प्रोजेक्ट चालू कर दिए थे अखिलेश यादव ने, तो आपने भी जल्दबाजी की थी। तो ये चुनावी बात है। मुद्दे की बात जो आपने पूछी है वो ये है कि ये पूर्वांचल के विकास से यात्रा शुरू की जा रही है। आप देखिए, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जिस एकदम फिल्मी स्टाइल में आज हरकुलस उतरा है, तो वो विकास की छटा देने की कोशिश है। और तमाम देखिए ना, लगातार योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, सब लोग उधर पूर्वांचल पे टूटे पड़े हैं। तो सिर्फ विकास पर होता तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात पक्की है कि उसके साथ 2-3 चीजें और हैं। अभी तो ये विकास के एजेंडा में अगर समाजवादी फंस जाए तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए, कि भाई ये तो हमारे पास है ही, अभी तो डिस्ट्रिक्ट जातीय सम्मेलन भी है और उसके बाद ध्रुवीकरण वाला भी है। अभी इन्होंने मध्य और पश्चिम का पार्ट छुआ नहीं है, तो हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं। अब आप जो एक कोई वक्ता कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव को भी आपको, अब आप फेयरनेस की बात कीजिए, ऑब्जेक्टिविटी की बात कीजिए। भाई ये आगरा और ये जो आपका ग्रेटर नोएडा से जो रोड जाती है, वो उनका क्रेडिट तो उनको थोड़ा देना ही पड़ेगा, पूरा देंगे सर, और पूर्वांचल का थोड़ा क्रेडिट तो उनको देना ही पड़ेगा। तो है जी, जैसे वो जो थोड़ा ही मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकली लोग थोड़ा देखिए, पॉलिटिकली थोड़ा देते हैं ना लोग, इसलिए मैं पॉलिटिकल, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भाई हरक्यूलस अगर उतर जाता है, आगरा एक्सप्रेस वे पे भी, यहाँ पर नोएडा के आगे भी कहीं पे कभी कोई जहाज उतरा था, लड़ाकू विमान, तो ये दोनों गवर्नमेंट में उतर रही है। तो लेकिन जिस प्रकार से एजेंडा सेट करने की कोशिश है, तो आप उसको देखिए। अब जनता सड़क पे है, या सड़क के मार्ग से जनता को ऊपर उठाना है, आगे ले जाना है, ये एक राजनीति का गुण विषय होगा। जी शिमा, बीच में इशारा करते, क्या संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं वापस लौटता हूँ अपने पॉलिटिकल। सर मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ 10 सेकंड में रखना चाहता हूं कि ठीक है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा जिना, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सड़क। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार बात की जय श्री राम से नारे की नफरत की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि ठीक है, आइए सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर लीजिए। राजभर जी कहते हैं जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ठीक है, चलो हम आवास योजना की बात कर लेते हैं, टॉयलेट्स की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं अगर चुनाव विकास पर लड़ने की बात है तो इस प्रदेश के लिए आजादी से लेकर आज तक इससे सुनहरा कोई चुनाव होने वाला नहीं है। परंतु इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे वो जिना रहे हो, चाहे वो इसके बाद सलमान खुर्शीद की वो किताब रही हो, चाहे माइनॉरिटी अपीजमेंट रहे हो, चाहे मुगल रहा हो, विपक्ष कहीं ना कहीं अपीजमेंट और 19% के प्रति विकास को लेकर बिल्कुल एक तरफ इस पे आता हूं कि मैं, अगर विकास इनका इतना शानदार होता तो इनकी सरकार बनती। त्यागी जी, इस पे मैं आऊंगा, लेकिन अब देखिए ये बात एक सही है, अब इसमें कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस कदर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से, फिर आरोप जाएगा कि भाई ये लोग करते हैं, लेकिन ये एक मुद्दा है, सोचना चाहिए। कपूर साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन खान साहब ये बताइए, इलाहाबाद का हाईकोर्ट एयरपोर्ट, प्रयागराज का एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, कानपुर का ऑपरेशनल है, बनारस का पहले से ऑपरेशनल था, लेकिन अभी दवा के फ्लाइट चल रही हैं। ये सब विकास काम नहीं मानते क्या आप लोग? देखिए नीरज जी, लगातार मैं सीएम त्यागी को सुन रहा था, कह रहे साहब ये बात करते हैं। अरे हम ये भी कह रहे हैं कि आप लखीमपुर की बात भी तो कर लो ना, आप हाथरस की बात भी कर लो।